हेलोजिनो एल्केन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन। ठीक है, इसको हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। सो लेट्स सी किस तरह से रिप्लेस होते हैं। लेट्स टेक एन एल्केन। ठीक है, सो मैं इथेन ले लेती हूँ। रिप्लेस एन हाइड्रोजन का मतलब है कि ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगा, किसी भी हेलोजन से। अगर हम क्लोरीन की बात करें, ये अगर मोर की बात है इसका मतलब ये बस हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी हेलोजन आ जाएगा जब हम उसे हाइड्रोजन हेलाइड या फिर किसी हेलोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करवाएंगे। ओके, टाइप ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स में क्या है, प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन दी हेलोजन कैरिंग कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू वन अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एंड ओनली टू हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो कनेक्टेड होता है। देन सेकेंडरी हेलोजिनो एल्केन दी हेलोजन कैरिंग कार्बन इज कनेक्टेड टू टू अल्काइल ग्रुप्स, यानी वो टू कार्बन चेन्स के साथ कनेक्टेड है और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के साथ। अच्छा, एंड देन टर्शियरी हेलोजिनो एल्केन में क्या है कि दी हेलोजन कैरिंग कार्बन इज कनेक्टेड टू थ्री अल्काइल ग्रुप्स एंड जीरो हाइड्रोजन एटम्स। मैंने ब्रैकेट में हाइड्रोजन एटम्स इसलिए लिखे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जब ये रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ, ठीक है, तो हमारे पास और कितनी कैपेबिलिटी है इसके पास कि ये कितने और हेलोजन गेन कर सकते हैं। अब जहाँ जीरो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि मजीद टर्शियरी हेलोजिनो एल्केन मजीद रिएक्ट नहीं कर सकती, मजीद हेलोजन अपने साथ नहीं लगा सकती क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन लूज नहीं है। हेलोजन किसको रिप्लेस करेगा, और ये इनकी कैपेबिलिटी है, ये एक कर सकती है, ये टू कर सकती है। ठीक है, देन वी हैव रिएजेंट्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स, इसका रिएक्शन है और हमारे पास इसके रिएक्टेंट्स क्या है, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक ही बात है। ठीक है, ओके, सो एलिमिनेशन में जब हम अच्छा, इनमें प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली पोटेशियम और सोडियम के डिफरेंस की वजह से, बट ओवरऑल रिएक्शन सेम होता है। हेलोजिनो एल्केन प्लस NaOH फॉर्म्स एल्कीन, सोडियम हेलाइड एंड वाटर। सोडियम हेलाइड क्या हुआ मतलब, एलिमिनेशन ऑफ हेलोजिनो एल्केन्स का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये कि एलिमिनेशन से हमें समझ आ गया कि हेलोजन रिमूव हो जाएगा और सिंपल हमारे पास जो चीज़ फॉर्म हो जाएगी वो एल्कीन होगी। ठीक है, ये Br रिमूव हुआ, ये H रिमूव हुआ इसमें से। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। वेट लेट मी सी। अच्छा, इसमें हमारे पास बस Br यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, सो एक ही कार्बन के साथ, ये कार्बन से इसके साथ ये अटैच हुआ है। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से Br हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बीच में डबल बॉन्ड। ये हमारे पास ब्रोमो इथेन था, सो इसका मतलब ये हमारे पास इथेन बन जाएगा। ये Br और ये H रिमूव हुआ, ये H इस OH के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा और ये Na इस Br के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, NaBr। सो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कीन प्लस सोडियम का जो भी हेलाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन दी हेलाइड एंड प्रेजेंट इन दी हेलोजिनो एल्केन एंड वाटर। ठीक है, अभी स्केलेटल है। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास क्लोरीन है इसमें भी हमें वही देखना पड़ता है जो एल्कोहल में देखना पड़ता है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। इसमें सेम चीज़ है, अल्फा कार्बन वो होगा जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा और जो बाकी अल्फा के साथ दो या तीन या एक जितने भी कार्बन अटैच होंगे उन्हें हम बीटा कार्बन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये दो बीटा कार्बन के हैं इसमें। ठीक है, तो जब हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं, ऑब्वियसली सोडियम हेलाइड और वाटर तो एज इट इज फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्योंकि Cl है और वाटर क्योंकि हमारे पास एक ही हेलाइड आयन है। तब इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर होता है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ जो हेलोजन अटैच है यहाँ पे। ठीक है, एक हेलोजन था इसका मतलब एक हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये कार्बन और ये कार्बन ले लूँ मैं क्योंकि बीटा कार्बन है कि तो इसके साथ हम डबल बॉन्ड बना देंगे तो ये वाली चीज़ बन रही है, मतलब ये वही है, क्या कहते हैं इसे, ब्यूट 1 इन, मतलब मैंने इसको फ्लिप किया हुआ है, ये समझ। ठीक है, दूसरी है ये वाला बीटा कार्बन ले लें तो हम इसके साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, ब्यूट 2 इन बन जाएगा। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है 50-50। ठीक है, देन वी हैव सेकंड वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हेलोजिनो एल्केन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू एल्कीन प्लस पोटेशियम हेलाइड प्लस वाटर। डिफरेंस किस चीज़ का, सोडियम हेलाइड पोटेशियम हेलाइड। हम कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी, उस मेटल का हेलाइड और बाकी प्रोडक्ट सेम रहेंगे। इसमें भी यही है, दो प्रोडक्ट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास हुआ क्या है। इसके अंदर हमारे पास जो क्लोरीन है इसके साथ अटैच्ड है, राइट। अब ये हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये दो बीटा कार्बन है या इसके साथ या इसके साथ। अब इसके साथ जब इसने रिएक्ट किया है, ठीक है, इसके साथ तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसका अब मैं नाम में टाइम वेस्ट नहीं करी, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जब इसके साथ तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब इनमें एक और चीज़ है, सी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हमने सारी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखनी होती है क्योंकि ये हमारे पास इसमें सेम ग्रुप अटैच है, इसके साथ बेशक डिफरेंट है, इसके साथ सेम ग्रुप्स अटैच हैं तो इसके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म तो नहीं प्रेजेंट, लेकिन इसमें यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। इसका मतलब यहाँ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे। सो इसके अंदर 50% ट्रांस वाला आइसोमर है, 50% सिस वाला। मैंने ड्राइंग में से शो किया हुआ है, हम ट्रांस में शो कर सकते हैं, कोई एक हमने ड्राइंग में शो करना है लेकिन एक्चुअल में 50-50% एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम हेलाइड पोटेशियम क्लोराइड क्योंकि यहाँ Cl था एज हेलोजन और एक वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि एक हेलाइड अटैच था। ठीक है, देन एक और हमारे पास इसी की एग्जांपल है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो हेलाइड्स अटैच हैं, एक Br है एक Cl है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल गया दो हेलोजन्स हैं तो हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। देन अब हमने सेपरेट डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस हमने देखना है कि हमारे पास दो बीटा कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, एक ये, तो हम एक दफा इसके साथ करके देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन हम इसके साथ करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये दो प्रोडक्ट्स इसके फॉर्म हो गए। और एक और क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी कि ये जो K है इसके साथ रिएक्ट करके KBr। ठीक है, और हमने दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स ली है क्योंकि दो हेलोजन हैं, जितने नंबर ऑफ हेलोजन होते हैं उतना ही हम रिएक्टेंट की हाइड्रोक्साइड ले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबकी एक ली थी क्यों, क्योंकि एक हेलोजन के साथ हम डील कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे पास दो हेलोजन है। देन अब हमने ब्रोमीन के साथ सारे प्रोडक्ट्स देखी, 1 2 3 और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल। नॉलेज चेक विद क्लोरीन, इसमें क्या है कि हमारे पास एक ही बीटा कार्बन है, सो ऑब्वियसली एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सी यहाँ पे ये क्लोरीन रिमूव हुआ, ये यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो बॉन्ड था कार्बन और क्लोरीन के बीच में, इन दो के बीच में आना चाहिए बिकॉज ये बीटा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। ये क्लोरीन रिमूव हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एंड इसके साथ क्लोरीन जहाँ से रिमूव हुआ इसने रिएक्ट कर लिया पोटेशियम के साथ, एक और एक और प्रोडक्ट आ गया KCl पोटेशियम क्लोराइड और इसका भी एक वाटर मॉलिक्यूल, दोनों के कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स टू थे तो इकट्ठे करके हम लिख सकते हैं। जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हमें सेपरेट करके लिखना होता है। फिर अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी हम जनरल डेफिनेशन क्या थी वो देख लेते हैं। सो एलिमिनेशन इज अ रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव फ्रॉम टू कंसेक्टिव कार्बन एटम्स टू फॉर्म एन एल्कीन। तो इसमें हम क्या करते थे, ये रिमूव कर देते थे पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक H रिमूव हो जाएगा, ये एक क्या कहते हैं हेलोजन रिमूव हो जाता है और HCl इस तरह की चीज़ बन जाती है, जिसमें बेसिकली ये हो रहा है। और ये जो दो एक रिमूव हो गए इनकी वजह से दोनों कार्बन के पास एक वो है कि वो कैपेबल है एक बॉन्ड फॉर्म करने की और एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, एल्कीन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर रिएक्शन व्हिच इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, वो सॉरी हेलोजिनो एल्केन।
सो इनके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम एसएन रिएक्शंस कहते हैं, इनके मैकेनिज्म्स भी होते हैं। सो फर्स्ट इज विद अमोनिया। अमोनिया के साथ करते हैं तो इसमें क्या होता है, अच्छा NH3 है। अब सिंपली ये जो कार्बन है इसका एक Cl रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे लगा देती Cl तो वो भी एक ही बात हो जाती है। अब ये Cl रिमूव है, इसके साथ N लगाए और N का एक जो नाइट्रोजन होता है वो 3 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। एक बॉन्ड इसके साथ हो गया तो 2 बॉन्ड उसके अपने 2 हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे NH3 के, एक हाइड्रोजन इसका और एक हेलोजन इसका, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास HCl बना देंगे, हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, NH2 एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब इसका मैकेनिज्म आएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और हम इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखेंगे कितने, 2 हैं, तो इथाइल, क्योंकि ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। सी इसमें एल्केन के मुकाबले, एल्केन में क्या होता है 2 कार्बन थे तो 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, इसमें 5 हाइड्रोजन है तो एल्काइल हो गया इथाइल, एंड ये वाला पार्ट NH2 इज नोन एज अमाइन, ठीक है। सो एक H जो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है डायरेक्टली कनेक्टेड टू हेलोजन, उसका हाइड्रोजन आइटम रिमूव होता है, एंड अमोनिया में से एक H रिमूव हो जाता है एंड इट बिकम्स अमाइन। यहाँ रिएक्ट करेगा ये H एंड दिस Cl, दे रिएक्ट टू फॉर्म HCl, ओके। देन SN रिएक्शन विद NaCN या KCN, ठीक है। ओके लेट्स सी, इसको हम नाइट्राइल कहते हैं, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो सोडियम नाइट्राइल या पोटेशियम नाइट्राइल के साथ हम देख लेते हैं। रिएजेंट हमारे पास क्या है, एथेनोलिक फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। एथेनोलिक मतलब डिजॉल्व इन एथेनॉल, एक्वस जैसे होता है डिजॉल्व इन वाटर, तो इस तरह एथेनोलिक का मतलब है डिजॉल्व इन एथेनॉल, ओके। सो इसकी कंडीशंस में हमारे पास है हीट होनी चाहिए कंडीशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने ऊपर वाली की कंडीशंस नहीं देखी, ऊपर वाली की कंडीशन थी हाई प्रेशर एंड हीट, और हमें NH3 चाहिए था एथेनोलिक, ओके। सो लेट्स सी हमारे पास इसमें क्या होता है। सो इसकी मैंने एग्जाम्पल ली है, सी दिस इज अ सिंपल वन, दिस इज ब्रोमोमीथेन, ठीक है। हाँ ब्रोमोमीथेन हो गया। अब ये रिएक्ट करे KCN के साथ। अच्छा अब इसमें क्या होगा कि ये जो Br है हेलोजन, ये रिमूव हो जाएगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड N इसके साथ आ जाएगा। कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक यहाँ से और 3 इसके अपने जो ऑलरेडी नाइट्रोजन के साथ थे, नाइट्रोजन के भी बॉन्ड्स कंप्लीट है 3 कार्बन के साथ है। अब ये जो Br यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से CN रिमूव हो गया, यहाँ से Br रिमूव गया, रिप्लेस हो गया। अब ये जो Br है ये K के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, KBr। Na होता तो उसके साथ रिएक्ट करके NaBr बना देता, ठीक है। नाउ ओवर हियर हमारे पास Cl जो है ये हमारे पास क्या है 1 2 3, दिस इज क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है, ओके। और ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये कार्बन, इसको क्या कहते हैं नाइट्राइल आ जाएगा। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, ओके। एंड ये नाइट्राइल जो है हमेशा कॉर्नर पे आएगा, कभी बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि सी मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ। सी हमारे पास अगर इस तरह से होता, ये Cl होता और इसको हम रिएक्ट करवा रहे होते KCN के साथ, तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या फॉर्म होता है KCl, एंड ये जो होता यहाँ पे नाइट्राइल आ जाना होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये, नाइट्रोजन की तो बॉन्ड्स ठीक है, कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एबिलिटी थी 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स कहाँ सारे, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इस तरह नहीं हो सकता, फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। एंड यहाँ पे ये जो Na है और ये Cl है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे मैंने आई डोंट नो व्हाई मैंने ऊपर जैसा लिख दिया, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं। देन वी हैव SN रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनके रिएजेंट्स क्या है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड कंडीशन है हीट, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हेलोजन है वो रिमूव हो जाएगा, वहाँ OH लग जाएगा, एंड अगेन वील गेट मेटल हेलाइड, KBr आ जाएगा, Na होता है NaBr, ठीक है। एंड ये जो नंबर ऑफ ये जो हेलाइड्स फॉर्म हो रहे हैं ना, मेटल हेलाइड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड में एक हेलोजन है, सो एक मेटल हेलाइड फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके अंदर आई होप हमारे पास ज़्यादा है। सी यहाँ पे हमारे पास 3 हेलोजन है, सो इसका मतलब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होने चाहिए इन टोटल, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो हमारे पास 2 क्लोरीन के कंपाउंड फॉर्म होंगे प्रोडक्ट में, और एक ब्रोमीन का, ठीक है। सी इस तरह हमने 3 NaOH लेने रिएक्टेंट में, क्यों, क्योंकि 3 हमारे पास हेलोजन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ओके। अब सिंपली होगा क्या, इधर से OH 3 आ गए क्योंकि हमने बैलेंसिंग 3 से की है, जहाँ जहाँ हेलोजन थे वो तीनों रिमूव हो जाएंगे, वहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 3 सोडियम से, ये 3 सोडियम इन 3 हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स आ गए 2 सोडियम क्लोराइड्स एंड 2 और एक सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा रिएक्शन SN1, अच्छा वो हमारे पास आगे आ रहे हैं रिएक्शन, ठीक है। तो उसके लिए पहले सी SN1 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन टर्शियरी हेलोजिनोएल्केन्स, व्हाइल SN2 मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन प्राइमरी हेलोजिनोएल्केन्स। और जो हमारे पास सेकेंडरी हेलोजिनोएल्केन्स होती हैं वो 50% SN1 में अंडरगो करती हैं एंड 50% SN2 मैकेनिज्म। सो ओवर हियर वी हैव यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज नोन एज SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है, टर्शियरी हेलोजिनोएल्केन्स, सी टर्शियरी है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन चेन्स और एक हेलोजन है। अच्छा इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, ओके। सो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं OH नेगेटिव के साथ, ठीक है। हमने डायरेक्ट जो भी हमारे पास अच्छा हमने जो पीछे रिएक्शंस पढ़े हैं ये उन्हीं की हमारे पास क्या कहते हैं मैकेनिज्म है, तो हमने डायरेक्ट जो चीज़ रिएक्ट करी हमने वही चीज़ उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे OH नेगेटिव आइन आ गया फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हाटएवर, ठीक है, वो उठा लिया, वो अब क्या करेगा, रिप्लेस करेगा क्लोरीन को, और ये हमारे पास जो क्लोरीन है ये इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड आइन आ जाएगी, ठीक है। ये हो रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, जिसके अंदर स्टेप 1 स्लो है एंड स्टेप 2 इज फास्ट, और ये नोट है कि स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म इज इट्स रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो इसका रेट स्टेप 1 से डिटर्मिन होगा क्योंकि ये स्लो स्टेप है। अच्छा हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव लेबल कर लेने, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव, बस ये फिर स्टेप 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, दिस इज वेरी स्टेबल बिकॉज इट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये जो OH नेगेटिव है इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इसका जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट हुआ है। अब ये लोन पेयर इसी तरफ पॉइंट हमने शो करना है, ये कर ली एरो, एंड देन ओवर हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा इसके साथ, और ये जो Cl नेगेटिव है यहाँ पे खाली आ जाएगा, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन SN1 मैकेनिज्म रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेलोजिनोएल्केन। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजिनोएल्केन की बात हो रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हेलोजिनोएल्केन की उतना हाई रेट होगा रिएक्शन का, ठीक है। और देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं है।
अच्छा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म। बाय का मतलब टू होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी हेलोजिनो एल्केन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब दिस इज वन स्टेप मैकेनिज्म, ये ऊपर वाला टू स्टेप मैकेनिज्म था, दिस इज वन स्टेप मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक ही स्टेप हो रहा है, ये इसको हमने इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके शो किया हुआ है। अच्छा, इसमें भी OH के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनके क्या कहते हैं, रिएजेंट सेम होते हैं बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हेलोजिनो एल्केन, ठीक है। इसमें भी यही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि BR रिमूव हो जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा OH से, सेम एज अबव, ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इट विल अटैक ऑन द कार्बन एटम, और हमने यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पहले से शो कर दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अटैक करेगा ताकि ये ब्रोमीन को छोड़ दे। अब यहाँ पे क्या हमें शो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है कि ये ब्रोमीन आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहा है और ये OH अटैच हो रहा है। बाकी तीन चीज़ें हाइड्रोजन एज इट इज हैं, हमने यहाँ पे डॉटर से शो करना है कि अभी ये फिलहाल ट्रांजिशन चल रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता हट रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता प्लेस हो रहा है, ठीक है। ये स्टेप एक ही है, ये अलग से स्टेप काउंट नहीं होगा, दिस इज वन स्टेप मैकेनिज्म, बस ये ट्रांजिशन स्टेट शो है कि ये रिएक्शन चल रहा है इस वक्त। और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, BR हट गया, OH आ गया। मैं क्यों बार बार ऑपोजिट लिख रही हूँ, ये क्लोरीन नहीं है, दिस इज BR, ठीक है। ये BR हमारे पास इधर इस फॉर्म में आ जाएगा। देन क्या लिखा हुआ है, इन SN2 मैकेनिज्म रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है एंड हेलोजिनो एल्केन की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ क्या लिखा है, SN2 is a one step mechanism and carbocation is not formed as it takes place in primary alcohols, and primary carbocation is very unstable due to least positive inductive effect and very less electron donating alkyl groups, while SN1 is a two step mechanism, ठीक है। इसमें यही बात है कि SN1 रिएक्शन जो है हमारे पास मैकेनिज्म वो टू स्टेप इसलिए क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अल्काइल वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स है, तीन ही हो सकते हैं और तीनों इसके पास मौजूद है, सो इट्स स्टेबल दिस कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है ये वेरी अनस्टेबल होगा, क्योंकि प्राइमरी के अंदर या तो जीरो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं या एक अल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स भी कम है, सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो कार्बोकेटाइन बहुत ही अनस्टेबल होगा, उसके लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सो वो स्टेप इसमें होता नहीं है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट है डायरेक्ट, ठीक है। सो इट्स अ वन स्टेप मैकेनिज्म, ओके। मैकेनिज्म्स विद नाइट्राइल, ये जो ऊपर थे वो हाइड्रोक्साइड के साथ है, अब नाइट्राइल्स के साथ है। SN1 हम देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि अच्छा, इसमें भी हमने एक टर्शरी के साथ है और ये प्राइमरी के साथ। SN1 में क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हमने शो कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो नाइट्राइल है इसमें कार्बन के देखा, कार्बन ने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लोन पेयर में पड़े, ठीक है। कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव साइन आ गया, ओके। अब ये जो क्या कहते हैं लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे अटैक करेगा। अच्छा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये अटैच हो जाएगा और ये अलग से बाहर निकल चुका है, ठीक है। SN2 में हमारे पास क्या हो रहा है कि अच्छा हाँ, SN2 में प्राइमरी हमारे पास हेलोजिनो एल्केन है, तो ये जो हमारे पास नाइट्राइल है इसका जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे और ये पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे दूर होना शुरू हो जाएगा, ये करीब होना शुरू हो जाएगा, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसमें ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर को एक्सिस्टिंग एट दिस टाइम, ठीक है। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हमारे पास नाइट्राइल अटैच हो जाएगा एंड ये जो क्लोरीन है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन लेट्स सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलोजेंस इन हेलोजिनो एल्केन्स, ठीक है। अब हमने हमारे पास इसके लिए कुछ है, ये क्या है, अच्छा ये हेलोजिनो एल्केन है, एक्स रिप्रेजेंट्स द कार्बन चेन। हेलोजिनो एल्केन है जब हम NaOH ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारे पास जब क्लोरीन होता है तो वो वाइट प्रेसिपिटेट शो करता है और एक्वस डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव सेम हमारे पास रिएजेंट्स है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट में ब्रोमाइड आयन की वजह से क्रीम प्रेसिपिटेट्स शो होते हैं एंड आयोडाइड आयन की वजह से येलो प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। और ब्रोमाइड आयन जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है एक्वस लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया में, और ये जो आयोडाइड आयन होता है ये डिसॉल्व नहीं होता अमोनिया के अंदर। यहाँ क्या लिखा है, सेकेंडरी हेलोजिनो एल्केन्स अंडरगो 50% SN1 एंड 50% SN2 मैकेनिज्म, ये मैं बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड्स, यानी ये वो हेलोजिनो एल्केन की बात हो रही है, उसकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स इंक्रीजेज फ्रॉम CCl टू Ci। अच्छा, जब हम रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस देखते हैं, खाली हेलोजेंस की, तो वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है, और आयोडीन तक आते आते वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इसके अंदर ऑपोजिट केस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन के साथ जब आयोडीन अटैच है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है। डाउन द ग्रुप 7 कार्बन बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इट इंक्रीजेस, ठीक है, ये ऑपोजिट होता है इसके अंदर।